बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ राशिदा हफीज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल में सीनियर पार्टी क़यादत से फिर मुशावरत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुशावरत के लिए सीनियर पार्टी कायदीन को आज वज़ीर आज़म हाउस में बुला लिया। ज़राए का कहना है कि पार्टी क़यादत के साथ बैठक में पंजाब में नाराज़ पार्टी रहनुमाओं की सरगर्मियों के तनाज़ुर में मुशावरत होगी, जबकि अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास हुआ था, जिसके बाद अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद के डी चौक पर आज जलसे की इजाज़त देते हुए NOC जारी कर दिया। ज़राए का कहना है कि इजाज़तनामे के मतन के मुताबिक जलसा 8 मार्च की शाम 4 बजे से शुरू और 8 बजे तक ख़त्म करना होगा, जबकि अगर निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी। दूसरी जानिब PTM क़यादत ने फैसला किया कि वो पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद जलसे में शिरकत करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1656 में 8 मार्च को औरतों के आलमी दिन के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया था, जबकि इसका मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना है। अमरीका में सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से 1909 में 28 फरवरी को ख़वातीन का दिन मनाया गया, जिसके बाद 1910 में ख़वातीन के हवाले से एक आलमी कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ किया गया कि ये दिन सालाना तौर पर मनाया जाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में 17 ममालिक की 100 ख़वातीन ने इस ख्याल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। कौमी एयरलाइन PIA का बोइंग 777 तैयारा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लेने के लिए रवाना हो गया। तर्जमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 777 लाहौर से सुबह 7:23 पर पोलैंड के दारुल हुकूमत वर्सा के लिए रवाना हुई, जो वर्सा के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे लैंड करेगी। तर्जमान ने बताया कि परवाज़ 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी और वापसी पर इस्लामाबाद लैंड करेगी। तर्जमान का कहना है कि तियारा वज़ारत ख़ारजा की इमाम पर रवाना किया गया और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर मज़ीद परवाज़ें भी ऑपरेट की जाएंगी। वस्ती जापान के एक हिरासती मरकज़ में हलाक हो जाने वाले एक श्रीलंकन खातून की पहली बरसी के मौका पर इतवार के रोज़ एक यादगार तकरीब मुनक्कद की गई। विश्मा अपने वीज़े से ज़ायद मुद्दत क़याम के बाइस नागोया के एक हिरासती मरकज़ में कैद थी और अपनी बीमारी की शिकायत करने के बाद इंतकाल कर गई थी। इनकी उम्र 33 बरस थी। इमिग्रेशन खिदमात की एजेंसी ने गुज़िश्ता साल जारी करदा अपनी हतमी रिपोर्ट में कहा था कि ज़ेरे हिरासत अफराद को इलाज मुआवजा फराहम करने का निज़ाम गैर मुनासिब था। ताहम विश्मा के अहले खाना ने इस नतीजे को नाकाफ़ी करार देते हुए हर्जाने की अदायगी के लिए जुमे के रोज़ हुकूमत पर मुकदमा दायर कर दिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।